डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट किए। देखो क्या विस्थापन क्या है, बता दिए थे ना विस्थापन। तो हम लोग आगे देखेंगे विस्थापन जब हो गया था तो कौन सा वेग, वेलोसिटी। वेग किसे कहते हैं और चाल किसे कहते हैं? देखो वेग और चाल में अंतर है। वेग होता है विस्थापन बटे क्या समय, और जो चाल होता है वो आप कितना दूरी तय किए बटे समय। कितना दूरी आप तय किए बटे कितना समय, ये क्या हो गया चाल। और वेग बराबर होता है विस्थापन बटे कितना समय, और दोनों का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड। दोनों का एसआई मात्रक क्या मीटर पर सेकेंड। देखो किसी वस्तु की विस्थापन की दर, किसी वस्तु की विस्थापन की दर को निश्चित दिशा में, विस्थापन को क्या क्या लिखा है, किसी वस्तु की विस्थापन की दर को निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं वेग कहते हैं। फिर से समझिए, किसी वस्तु की विस्थापन की दर, विस्थापन की दर को निश्चित दिशा में प्रति सेकेंड वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहते हैं वेग कहते हैं। वेग बराबर क्या होता है विस्थापन बटे समय। वेग को v से यानी वेलोसिटी d यानी बराबर क्या विस्थापन को क्या डिस्प्लेसमेंट बटे क्या समय को टाइम, वैसे भी दर्शाते हैं तो v बराबर s बटे क्या t। ये फॉर्मूला v बराबर s बटे कितना t। वेग का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड, ये वेग हो गया। और चाल, चाल भी यही है, किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को, या किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी कब को प्रति सेकेंड से जब भाग दिया जाता है तो चाल प्राप्त होता है। अर्थात चाल बराबर दूरी बटा क्या समय। चाल बराबर कितना दूरी बटा समय, इसका फॉर्मूला यही है। यदि यहां से हमको समय निकालने बोले तो समय बराबर दूरी बटा कितना चाल लिखाएंगे। समझ गए? और फिर देखो यहाँ पे चाल का एसआई मात्रक क्या है मीटर पर सेकेंड। दोनों में अंतर क्या है? देखो ये निश्चित दिशा में है, ये निश्चित दिशा में नहीं है ना। ये क्या है वेग बराबर विस्थापन बटे समय है, चाल बराबर क्या है दूरी बटा समय है। चाल वेग का एसआई मात्रक भी क्या है मीटर पर सेकेंड है, और चाल का एसआई मात्रक भी क्या है मीटर पर सेकेंड। ये दोनों क्या है, ये तीन चीजों बताए वो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके बाद आया त्वरण। कौन आया त्वरण, जिसको हम लोग एक्सीलरेशन
एक्सीलरेशन क्या है? तो एक्सीलरेशन होता है क्या? किसी वस्तु की वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी त्वरण बराबर वेग बटा समय। त्वरण बराबर क्या हो गया? वेग बटा समय। त्वरण को हम लोग किससे दर्शाते हैं? ए से। वेग को किससे? बी से। और टी को यानी समय को किससे? टी से। ए बराबर भी बटे कितना? टी। ए बराबर भी बटे टी। त्वरण का देखो, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा? बराबर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। कितना होगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। समझ गए? चलिए यहाँ तक नोट करो फटाक से। आगे का पॉइंट, गति कई प्रकार के होते हैं। गति क्या बताया गया? कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन? पहला सरल रेखीय गति, जिसको बोला जाता है लीनियर मोशन। क्या बोला जाता है? लीनियर मोशन। दूसरा है, ध्यान से देखो, यादृच्छिक गति। इसको बोलते हैं हम लोग रैंडमली मोशन। समझ गए? तीसरा है वृत्तीय गति। लिखते चलिए, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन। फिर है चौथा नंबर दोलनी गति। कौन सा? दोलनी गति, यानी जिसको बोला जाता है पीरियोडिक, वो पीरियोडिक मोशन। पांचवा नंबर है कौन सा? दोलनी गति। ये नहीं, दोलनी नहीं। ये चौथा नंबर आवर्ती गति है। पीरियोडिक मोशन का क्या बोला गया? आवर्ती गति। और ये क्या है? दोलनी गति, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सिलेटरी मोशन। ऑक्सिलेटरी मोशन। हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे कौन सा? रेखीय गति। कौन सा वर्ड पढ़ेंगे? रेखीय गति। देखो क्या है रेखीय गति में? जब कोई वस्तु सरल रेखा, जब कोई वस्तु क्या करता है? सरल रेखा में गति करता है, तो उस गति को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। उस रेखा को क्या कहते हैं? सरल रेखीय गति कहते हैं। इसका एग्जाम्पल कौन कौन होगा? पटरी पर चल रही क्या? ट्रेन की गति। ये हो गया मनुष्य की गति। और क्या? बॉलर के द्वारा बैट्समैन को फेंकी गई गेंद की गति।
ये सब क्या है, इस प्रकार के क्या एग्जाम्पल है किसका, रेखीय गति का। तो ध्यान से देखो, किसी वस्तु की दूरी को निर्धारण करने के लिए क्या लिख रहे, ध्यान से देखो, किसी वस्तु की दूरी को निर्धारण करने के लिए केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है। अंकीय मान की क्या होती है, आवश्यकता होती है। जैसे 5 किलोमीटर, 3 किलोमीटर etc। फिर आगे बताते हैं, चलो फटाक से नोट करो यहाँ का है कि माना कि लिखते चलिए, माना कि कोई व्यक्ति सरल पथ पर गति कर रहा है। सरल पथ पर क्या कर रहा है, गति कर रहा है, और वह अपनी दूरी को प्रारंभिक बिंदु O से करता है। तो बहुत सारे सवाल किए जाएंगे, उन सभी सवालों का आपको जवाब देना है। देखो, एक फिगर बनाया गया है इसे, और देखिए 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, यहाँ तक दे दिए। देखो, 0 को यहाँ को O इंडिकेट किया, यानी 25 को C इंडिकेट किया, 35 को B इंडिकेट किया है, और 60 को क्या इंडिकेट किया है, A इंडिकेट किया है। अब आपसे बहुत सारा सवाल किया जाएगा और इस सवालों का जवाब देना पड़ेगा। पहला सवाल किया जाएगा कि O से A की दूरी कितना है। देखो इधर, आप समझो इसको, O से A की दूरी कितना है। पहला सवाल, O से A की दूरी बराबर कितना, 60 किलोमीटर, मीटर, जो भी है सो लिख सकते हैं। ठीक है, यहां तक हो गया। फिर कोई व्यक्ति O से चलकर A तक तथा पुनः B पर आकर रुकता है, तो कुल दूरी तथा विस्थापन बताइए। ये आपसे सवाल किया। पहला सवाल, O से A की दूरी कितना, 60 किलोमीटर। दूसरा सवाल, कोई व्यक्ति O से चलकर A गया और A से आकर के पुनः कहां पर, B पर रुका, तो कुल दूरी कितना तय किया। देखो, तो आंसर में लिखेंगे OA प्लस कितना, A से B, तो OA कितना, 60, और AB कितना है, देखो 5, 5, 10, 5, 15, 5, 20, 5 कितना है, 25, तो 60 प्लस 25, तो ये क्या हो गया, ये कुल दूरी बराबर 60 प्लस 25 कितना हो गया, जोड़ो 85 किलोमीटर, तथा
विस्थापन कितना है, सोच समझिए, विस्थापन कितना, ओ से बी, तो ओ से बी कितना है 35 किलोमीटर। यानी विस्थापन किसको, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु के बीच की दूरी, तो प्रारंभिक बिंदु ओ और अंतिम बिंदु कितना बी। समझ में आया। फिर देखो तीसरा, कोई व्यक्ति ओ से चलकर ए तक तथा पुनः सी पर आकर रुकता है, तो कुल दूरी तथा कुल विस्थापन क्या होगा, कुल दूरी तथा कुल विस्थापन क्या होगा। तो आप जवाब लिख सकते हैं, कुल दूरी बराबर कितना, ओ ए प्लस कितना ए सी, यानी वो ए कितना 60 किलोमीटर प्लस ए सी कितना, यहाँ से यहाँ तक 25 हुआ था, 10 35, 25 और 5 30, 30 और 5 कितना 35, तो 60 35 कितना 95 किलोमीटर। कुल विस्थापन कितना होगा, विस्थापन बता सकते हैं, प्रारंभिक बिंदु तथा अंतिम बिंदु की बीच की दूरी कितना है, ओ से सी कितना है, ओ से सी यानी कितना 25 किलोमीटर। समझ गए। ये यहाँ तक आज, फिर कल आगे बताया जाएगा। चलिए नोट कीजिए यहाँ से।